हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं। नमस्कार, जोहार प्रणाम। मेरा नाम है रमेश कुमार। तो साथियों, हमारे देश के प्रधानमंत्री अरे गोदी मीडिया है जो हमेशा नरेंद्र मोदी यानी सत्ता में बैठने वाले बीजेपी सरकार का ही गुणगान करते रहता है। चाहे जितना भी वो बड़ा से बड़ा कांड करे, गलती करे, लोगों के खिलाफ कार्य करे, लेकिन वो गोदी मीडिया वैसे से न्यूज़ को कभी दिखाने का कोशिश नहीं करेगा और उनके बारे में हमेशा अच्छा ही दिखाने का कोशिश करता है। चाहे वो कितना भी बड़ा झूठ हो, फर्ज हो, क्यों नहीं, लेकिन उनके प्रति सच्चाई है यही दिखाने का कोशिश करता है। तो साथियों, हमारे देश के प्रधानमंत्री किस कदर से अभी लोगों को गुमराह करके सत्ता में तो आ ही गए और उनके प्रति कुछ ऐसे अंधभक्त थे जो उनको समझ नहीं पाए और तिबारा से उनको सत्ता पर लाने का कोशिश किए और सत्ता पर बैठा ही दिए गए। लेकिन अभी के टाइम में जब हमारा देश के प्रधानमंत्री को पावर मिल गया है, पावर मिलने के बाद में हर एक तरह का बड़ा से बड़ा कार्य को पूरा किया जा सकता है और करने का क्षमता होती है। लेकिन जब हमारे ही देश में अभी के टाइम में स्टूडेंट विद्यार्थियों के साथ में किस तरह से खिलवाड़ करने का कोशिश किया जा रहा है, मतलब कि हमेशा पेपर लीक का मामला हमेशा उठ रहा है। और कुछ दिन तो मणिपुर में किस तरह से दुष्व्यवहार किया गया था और वो भी अभी के टाइम में सिलसिला जारी है, लेकिन वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन गोदी मीडिया के और कुछ अंधभक्त तो दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री रूस में हो रहे युद्ध को रुकवा देता है और अपना ही देश भारत में पेपर लीक का मामला हर दिन आ रहा है। हर दिन आदिवासियों के साथ में मणिपुर में अत्याचार है, वो चीज़ को तो रोक नहीं पाते हैं। तो वही चीज़ के बारे में खंडन करते हुए राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता एक राहुल गांधी ने किस तरह से आवाज़ उठाने का कोशिश किए हैं। तो ये देखिए क्लिप कि किस तरह से मोदी जी को घेरने का कोशिश कर रहे हैं और जितने भी अंधभक्त बैठे हुए हैं उनको किस तरह से आईना दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्लिप थोड़ा सा देखिए। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था, मगर किसी न किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। आप लोग गौर कीजिए, बाहर देश में जो भी शक्तियाँ बाहर देश के प्रधानमंत्री को रहता है और वो कर नहीं पाते हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री वहाँ जाकर वहाँ लड़ाई युद्ध को रुकवा देते हैं। ये तो सोचने वाली बात है। और के टाइम में विद्यार्थियों और मणिपुर में किस तरह से यहाँ अन्याय हो रहा है, वो चीज़ को तो रोकने का कोई प्रयास नहीं कर रहा है। तो गोदी मीडिया के चलते ही इस तरह से अफवाहें फैलाने का कोशिश किया जा रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ही यूक्रेन में हो रहा है युद्ध को रुकवा दिया। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो ठीक है, और एक नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए।